ट्रंप के नाम से हर दिन सैकड़ों मिलियन डॉलर के नुकसान की पर्ची कट रही है। यह सारा बोझ कहां जाएगा बॉस? कहीं ट्रंप दुनिया पर एक और टैरिफ लगाकर ही तो नहीं वसूलेंगे? देखिए, शक्ति अगर संतुलित व्यक्ति के हाथ में हो तो समृद्धि और शांति लाती है, लेकिन गड़बड़ व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो विनाश तय हो जाता है। तो क्या ट्रंप अमेरिका के लिए सम्मान, शांति और समृद्धि का कोई रास्ता दिखा रहे हैं? देख के तो नहीं लगता। आज की एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रंप के ईरान युद्ध से अमेरिका को क्या मिला। क्या इस्लामिक रिजीम चेंज कर दिए? नहीं ना। क्या ईरान के हथियार खत्म कर पाए? जवाब है नहीं। एक खामनेई गए तो दूसरे आ गया। कुल मिलाकर तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के हमले ने इस्लामिक राज के विरोधी ईरानियों को भी राष्ट्र प्रेम से भर दिया है। तो आखिर कैसे ट्रंप की ग्रेट अमेरिका वाली लाइन थ्रेट में आ गई है और यह युद्ध किस तरफ जाता दिख रहा है, और इस सब में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत किस तरह से हुई है, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। मिडिल ईस्ट के तनाव के घटने या कम होने के कोई संकेत नहीं। मध्य एशिया के युद्ध ने एक बड़ी मंदी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शांत पानी में आग कभी भी भड़क सकती है। तो क्या अगली भीषण जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होगी? नए ईरानी लीडर ने बदले का ऐलान कर दिया है। नए मोर्चे खुलेंगे, नई तबाही आएगी, जंग भीषण होगी। मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। हम शहीदों और बच्चों की मौत का बदला लेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी आर्मी बेस खाली होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम हमले करते रहेंगे। प्रिय साथियों, जनता की इच्छा है कि प्रभावी और रक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, हम वही कर रहे हैं। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के उपाय का प्रयोग निश्चित रूप से जारी रखा जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इरादे ट्रंप और अमेरिका के लिए बारूदी हैं। सीधी भाषा में कहें तो ट्रंप और अमेरिका अगर मुस्तफा खामेनेई के गुस्से की आग से बचे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की एक लंबी दूरी की वजह से। मिडिल ईस्ट में ईरानी ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी सैन्य बेसिस पर लगातार हमला बोल रही हैं। वो बरस रही हैं और लंबा होता युद्ध अमेरिका पर आर्थिक बोझ हर रोज बढ़ा रहा है। ईरान के साथ युद्ध के पहले 6 दिनों में अमेरिका ने करीब 11.3 अरब डॉलर खर्च किए हैं। अमेरिका ने युद्ध के पहले 2 दिनों में ही 5.6 अरब डॉलर खर्च कर दिए थे। वहीं अब तक हुए 13 दिनों के युद्ध में अमेरिका की तरफ से करीब 26 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। ये हाल तब है जब बजट न होने की वजह से अमेरिका ट्रंप शासन द्वारा लगाया गया शटडाउन झेल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग रुकने की वजह से अमेरिका के एयरपोर्ट सुरक्षा, बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। अमेरिका के आधे से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर कर्मचारियों की कमी की वजह से अलग तरह का संकट दिख रहा है। लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं कि ईरान को लेकर उनका प्लान पूरी तरह फेल दिख रहा है। वो इस युद्ध के खात्मे को लेकर बेचैन कितने ज्यादा हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि वो हर रोज कम से कम 3 से 4 बार ये दोहराते हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं। लेकिन फिलहाल तो डूब रहा है ट्रंप का मागा सूरज, वो भी अमेरिका के भीतर। अवैध टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट से गलत ठहराए जाने के बाद अब अमेरिकी ट्रंप की ईरान युद्ध नीति को गलत ठहरा रहे हैं। अमेरिका में हालिया हुए सर्वे में ट्रंप की ईरान युद्ध नीति पर अमेरिकियों का रिजेक्शन साफ दिख रहा है।
CNN SSRS पोल में 59% अमेरिकी ईरान पर हमलों के खिलाफ दिखे हैं, जबकि 41% हमलों के पक्ष में दिखे। वहीं ईरान पर हमलों को लेकर ही NBC न्यूज पोल में ट्रंप की कुल अप्रूवल रेटिंग 44% रही, जबकि 54% अमेरिकियों ने ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले को अस्वीकार कर दिया। हाल ये है कि ईरान युद्ध की रणनीति को लेकर अमेरिकी मीडिया में ट्रंप और उनकी योजनाओं की तीखी आलोचना होनी शुरू हो चुकी है। अभी तो ट्रंप की 7.5 के सिर्फ 420 दिन ही हुए हैं, यानी 1 साल और तकरीबन 1.5 महीने। सिर्फ इतने ही दिनों में ट्रंप का ग्राफ अमेरिका के भीतर तेजी से गिरा है। पहले उनके दुनिया को दिए टैरिफ टेरर को लेकर, फिर सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके पर, उनके शटडाउन के फैसले पर, भारत के साथ खींचतान वाले संबंधों को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गए झूठ पर, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के मंसूबे पर और अब ईरान युद्ध में अमेरिका को जबरन फंसाने पर। फिलहाल तो ईरानी साइड से ट्रंप के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं, सिवाय इस तरह के चोंचलों के। कुल मिलाकर ट्रंप कार्डबोर्ड के बने ईरान के सुप्रीम लीडर के इस पुतले को हासिल करके ही अमेरिकियों को लुभाने में लगे। युद्ध कोई खेल नहीं, मामला विध्वंस का है और व्यापक जानों के जाने का। कड़वा सच यह है कि ट्रंप के बिना रणनीति के किए गए हमलों ने ईरान और ईरानियों को और संगठित कर दिया है। जिस लीडरशिप को खत्म करने का दावा ट्रंप करते नहीं आ रहे, उसी लीडरशिप ने 13 और 14 मार्च को ईरान में कुद्स डे के मौके पर अमेरिका को संदेश दे दिया। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्किन के साथ ही विदेश मंत्री अब्बास अरागची, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी और पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान जैसे चेहरे शामिल हुए। ट्रंप के बड़बोलेपन की संस्कृति उनके रक्षा मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने भी खूब रोकी है। वो भी जमीनी सच्चाई के ऊपर झूठे दावों को लादने में माहिर हो चुके हैं। दूसरी सच्चाई ये भी है कि अमेरिका को कम खर्चे में बड़ा नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। ट्रंप को लगता था कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमले, खामेनेई के मारे जाने के बाद एंटी खामेनेई प्रोटेस्टर सड़कों पर उतर आएंगे और अमेरिका के लिए वहां रेजीम चेंज करना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बावजूद इसके ट्रंप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ट्रंप अब तक के अपने सबसे बुरे दौर में जी रहे हैं। ईरान ने ट्रंप को यह एहसास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कल तक खामेनेई के इस्लामिक राज से नाखुशी जताने वाले ईरानी भी ईरान पर थोके गए ट्रंप के युद्ध के खिलाफ अब सड़कों पर हैं। सच यही है कि ट्रंप ने ईरान की मोज़ेक रणनीति में अमेरिका को फंसा कर रख दिया है। दरअसल इसी मोज़ेक नीति के तहत ईरान में बड़े बदलाव किए गए थे रक्षा संबंधी मामले को लेकर। ईरान में 31 प्रांत हैं, तो हर प्रांत में एक सेना की एक अलग कमांड बना दी गई, यानी सेना की एक कमांड नहीं बल्कि कुल 32 कमांड बना दी गई। तो हाल ये है कि ईरान में एक तरह से एक सेना की 32 सेनाएं बना दी गई, क्योंकि हर कमांड एक अलग यूनिट की तरह काम करती है। हर कमांड की अपनी अलग इंटेलिजेंस है, हर कमांड के अपने अलग अधिकारी हैं, अपने अलग चेन ऑफ कमांड है। यही वजह है कि तमाम हमलों और लीडरशिप के खात्मे के बाद भी IRGC लगातार अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रही है। एक कहावत है, आप लोग खूब इस्तेमाल करते होंगे, तेल देखो तेल की धार देखो। मतलब ये कि किसी काम को करने से पहले परिस्थिति का सही जायजा ले लो, वरना वही हाल होगा जो ट्रंप का हुआ है। ट्रंप ईरान में तेल देख रहे थे और धार से चूक गए। अब वही धार अमेरिका पर ऐसी गिर रही है कि ट्रंप मझधार में फंस गए। ईरान कह रहा है कि आओ युद्ध करो, ट्रंप कहते फिर रहे हैं कि युद्ध तो पहले दिन ही खत्म हो गया था। ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी ठिकानों पर दाग रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उनके मिसाइल ड्रोन के भंडार ही खत्म कर दिए, जंग खत्म हो चुकी है। अरे भाई, खत्म हो गई तो ईरान में जो धमाके हो रहे हैं, क्या वो युद्ध की समाप्ति का सेलिब्रेशन कर रहे हो? और ईरान कहां से फोड़ रहा है ड्रोन और मिसाइलें अगर सब खत्म हो गया है?
वैसे आज के दौर में ट्रंप का मतलब ही हो चुका है कुछ भी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ट्रंप की अकड़, अहंकार और असंवेदनशीलता ने दुनिया के सामने तेल संकट के साथ ही एक घोर अविश्वास का संकट खड़ा कर दिया है। बड़बोले ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना बनाई, उसे अंजाम दिया, लेकिन इस योजना को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसकी प्लानिंग में वो शून्य साबित हुआ। जैसे कि ट्रंप ने ये कहते हुए ईरान पर हमला किया था कि इस्लामिक राज से मुक्ति दिलाएंगे, ईरान में खामेनेई रेजिम बदलेंगे। असली तस्वीर ये है कि खामेनेई के हाथ में सत्ता अभी भी है और इस्लामिक राज और मजबूत हुआ है। दूसरी बात जो ट्रंप ने कही थी वो ये कि IRGC को तबाह कर देंगे। असली तस्वीर ये है कि IRGC ट्रंप को मजबूत टक्कर दे रहा है। ट्रंप डींगे हाँकते थे कि ईरान में उनका लक्ष्य लिबरल व्यवस्था कायम करना है। असली तस्वीर ये है कि ईरान में लिबरल वॉइस खत्म कर दी गई। ट्रंप ने यह तय किया था कि उनका टारगेट ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को ध्वस्त करना है, जबकि असली तस्वीर यह है कि इसकी कोई स्पष्ट तस्वीर ही नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप को सुझाव कौन दे रहा है, बल्कि ये है कि ट्रंप को सुझाव देने का जोखिम कौन उठा सकता है और ट्रंप सुझाव मानते कहाँ हैं। हाल ये है कि अपने अहंकार और आत्ममुग्धता में ट्रंप अमेरिका के दोस्तों को भी दूर कर चुके हैं। ट्रंप टैरिफ और ट्रेड को लेकर पहले ही कड़वाहट दुनिया में फैला चुके हैं। अब अपनी जंगी सनक से दुनिया को एक अंधे भविष्य की तरफ मोड़ देने को आमादा है। चाणक्य नीति कहती है कि राजनीतिक फैसले हमेशा स्पष्ट रणनीति और सावधानी के साथ लेने चाहिए। सच यह है कि ईरान एपिसोड में ट्रंप गच्चा खा गए। विनाश काल का सबसे बड़ा संकेत होती है विपरीत बुद्धि। जैसे आतंकी संगठन हमास ने इजराइल में अक्टूबर 2023 में किया था, आज हाल यह है कि हमास का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। गाजा का हाल किसी से छुपा नहीं है। इजराइल का फोकस क्लियर है, उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा हर कीमत पर करनी है और वो कर रहेगा, किसी भी हद तक जाकर करेगा। और नेतन्याहू वो कर रहे हैं, लेबनान से लेकर ईरान तक। लेकिन ट्रंप का लक्ष्य क्या है? कभी नेटो का सदस्य होकर भी नेटो देश ग्रीनलैंड पर हमला करने की योजना बनाना, कभी स्पेन को हड़का देना, कभी ब्रिटेन को धमका देना। हाल यह हो चुका है कि ट्रंप की सनक ने यूरोपीय देशों को भी एक सबक दे दिया है कि अमेरिकी डिफेंस अम्ब्रेला पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। सवाल उठ रहा है कि इस तरह भरोसे का टूटना कहीं दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के नजदीक तो नहीं ले जाता। अमेरिका को ग्रेट बनाने का वादा कर दूसरी बार सत्ता में आए ट्रंप ने ऐसा लगता है कसम खा ली है कि वो उल्टी दिशा में ही चलेंगे। शांति वाला उनका टेप फिलहाल बंद हो चुका है। ट्रंप युद्ध के उन्माद में, पहले वो टैरिफ से दुनिया तबाह कर रहे थे, अब जंग से अमेरिका को ग्रेट बनाने के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ट्रंप को इतना अंदाजा तक नहीं था कि ईरान पर हमले के बाद दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। हाल ये हुआ कि जिस रूसी तेल को न खरीदने को लेकर ट्रंप और उनकी चौकड़ी भारत पर दबाव बना रही थी, वही ट्रंप भारत से गुहार लगाने लगे कि रूसी तेल भारत खरीदना जारी रखे ताकि ऑयल संकट से निपटा जा सके। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने शनिवार को रूसी तेल पर अमेरिका के रुख की आलोचना करते हुए दावा किया कि वॉशिंगटन अब भारत सहित दुनिया भर के देशों से रूसी कच्चा तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। इससे पहले उसने आयात रोकने के लिए दबाव डाला था। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में अरागची ने लिखा, अमेरिका ने भारत पर दबाव डालकर रूस से तेल का आयात बंद करवाने में महीनों बिता दिए। ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध के बाद व्हाइट हाउस अब दुनिया से, जिसमें भारत भी शामिल है, रूसी कच्चा तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। तो क्या फारस की खाड़ी में ट्रंप अमेरिका को फंसा चुके हैं? ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की उनकी नीति फ्लॉप हो चुकी है। ईरान की रणनीति के आगे ट्रंप अब बेसब्र हो चले हैं। क्या ट्रंप बस किसी तरह इस युद्ध से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? क्योंकि ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिडिल ईस्ट के तनाव पर बात की। ट्रंप की बेचैनी उनकी थकी हुई आवाज से लेकर उनके चेहरे तक पर है। रूस यूक्रेन जंग का हाल वो देख रहे हैं।
दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर ईरान के सटीक हमले रूस की इंटेलिजेंस मदद की वजह से ही संभव हो सके। हालांकि ये बात खुद ट्रंप अमेरिकी मीडिया में मान चुके हैं कि रूस ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस की मदद बेअसर है। बहरहाल अभी की तस्वीर यह है कि अमेरिका की ऐसी हालत कभी नहीं रही। अमेरिका से खाड़ी देश असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका ने उनकी रक्षा सही से नहीं की। ईरान जंग में यूरोप पूरी तरह से अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि यूरोप अपनी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसे ट्रंप पहले भी काफी बुरा भला कहते रहे। वहीं ईरान जंग को लेकर रूस और चीन भी विरोध में हैं। दोनों का आरोप है कि अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है। एकजुट हुआ ईरान झुकने को तैयार नहीं। तेहरान से उड़ते ड्रोन अमेरिका को राहत देने के मूड में तो कतई नहीं। ईरान इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि ईरान के पास दुनिया के 20% तेल को बंद कर देने जैसी ताकत है जो दुनिया में तबाही ला सकती है। इराक वॉर में अमेरिका ने $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए थे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ था। डर ईरान में भी ऐसा ही होने को लेकर है। अगर ईरान युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को आर्थिक नुकसान और सैनिक नुकसान तो होगा ही, साथ ही ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और उसके साथ ही अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा में भी गिरावट आ सकती है। ईरान के साथ युद्ध के बाद खतरा अमेरिका के भीतर भी बढ़ा है। कहा तो ये जा रहा है कि ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका में एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका से बदला लेना है। अब अमेरिका की अंदरूनी सुरक्षा को लेकर भी ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रंप अपनी दुनिया में है और शायद उन्हें पता नहीं कि दुनिया बदल रही है। सवाल यह है कि ग्लोबल ऑर्डर के ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका कहां है? कथनी और करनी के अंतर ने ट्रंप के पूरे किरदार को अब तक सिर्फ अविश्वसनीय ही बनाया था, लेकिन अब ट्रंप ने अपनी सनक में पूरी दुनिया को ही फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।